हेलो प्यार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग 2018 का ठीक है ग्रुप ए का पॉलिटेक्निक जो इंट्रेंस एग्जाम देते हैं उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है 2018 का, ठीक है ना। तो देखिएगा इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, इसी के आधार पर आप लोग प्रिपरेशन कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से लेसन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखिए तीन पार्ट आता है, मतलब 3 सब्जेक्ट का आता है आपका, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। ठीक है, तो सबसे पहले तो 1 से लेके 50 तक यानी 50 क्वेश्चन मैथ के होते हैं और 50 क्वेश्चन में आपके फिजिक्स केमिस्ट्री होते हैं। ठीक है, तो हमारा 51 नंबर से फिजिक्स शुरू होता है। ठीक है, तो चलिएगा देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन से फिजिक्स का क्या किया है। देखिएगा कह रहा है 51 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है 51 नंबर, या हम फिजिक्स का सॉल्व कर रहे हैं ना, फिजिक्स का। ठीक है, तो फिजिक्स का समझिए पहला क्वेश्चन। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक गतिमान पिंड समय के वर्ग के अनुक्रमानुपात में दूरियां तय कर रहा है तो पिंड का त्वरण होगा। ठीक है, यानी एक पिंड है कोई, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो गति करने के दौरान भाई वो कुछ दूरियां तय करेगा। ठीक है, मान लेते हैं डी दूरी तय कर रहा है ये, और ये जो डी दूरियां तय कर रहा है, ठीक है, वो समय के वर्ग के अनुक्रमानुपात में है, अर्थात जो डी है अनुक्रमानुपात में है टी के स्क्वायर के, समय के। ठीक है, तो आपको पता है जब अनुक्रमानुपात हटाते हैं तो नियतांक आता है के टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें बताना है कि उसका त्वरण क्या है, त्वरण क्या है ये हमें क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो देखिएगा क्या करेंगे, ये तो डी बराबर निकाले इतना आया। ठीक है, ठीक है, आपको पता है v बराबर क्या होता है, डी बाई टी होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि t के रिस्पेक्ट में, ठीक है, t के रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, रिस्पेक्ट में अवकलन कर दे रहे हैं, अवकलन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डी भी अपान डी टी बराबर क्या हो जाएगा, डी डी अपान डी टी, इसका भी अवकलन कर देंगे। ठीक है, चलिए तो अवकलन करेंगे सबका, तो क्या हो जाएगा आगे, ये डी भी अपान डी टी ही बराबर क्या होगा, ए होगा, क्योंकि आपको पता है कि क्या होता है, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन की समय दर को ही क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो ये डी क्या दिखाता है, एक परिवर्तन ही दिखाता है। ठीक है, तो डी भी अपान डी टी बराबर क्या होगा, ए होगा, तो हम ए बराबर लिख सकते हैं क्या, अब डी बराबर आपको पता है के टी है, तो डी के टी स्क्वायर अपान के टी है, सॉरी डी टी है। ठीक है, डी टी है। अब अवकलन करेंगे तो आपको पता है कि पढ़े होंगे अवकलन। ठीक है, 11-12 में तो आपको पता है कि जो अचर होता है वो बाहर निकल के चला आता है। ठीक है, और अवकलन x की पावर n का अवकलन क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1, यही होता है ना। तो इसमें t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो t है, तो t का पावर 2 है, तो पहले 2 आगे आएगा तो 2 लिख लेते हैं, और फिर t के पावर में से कम हो जाए तो 2 में से कम हो जाएगा 1। ठीक, और इसका dx का क्या होता है, dx का अवकलन करेंगे तो क्या होता है, 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, वो कैसे, तो इसका भी पावर 1 है, 1 आगे आएगा फिर पावर में से 1 घटेगा। ठीक है, तो वो सब क्या हो जाता है, 1 के बराबर। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के, अरे सॉरी t के बराबर, सॉरी हम यहाँ पे 1 लिख रहे हैं, dx का क्या होता है, x होता है। ठीक है, तो ये हो गया, t हो गया। ठीक है, अब चलिए t से तो t कैंसिल हो जाएगा, तो a बराबर क्या आ जाएगा, 2k, क्या आ जाएगा, a बराबर 2k, जो कि एक कांस्टेंट मिल रहा है, क्या मिल रहा है, कांस्टेंट मिल रहा है। ठीक है, कांस्टेंट मिल रहा है, मतलब इसका जो त्वरण होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, नियत होगा, क्या होगा, नियत होगा, क्योंकि इसके साथ तो कोई अचर पद मिल नहीं रहा है। ठीक है, चर पद नहीं मिल रहा है, अचर पद मिल रहा है, तो ये क्या है, एक कांस्टेंट मिल रहा है, इसका मतलब जो त्वरण होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो जो वस्तु है वह समय के वर्ग के अनुक्रमानुपात में दूरियां तय कर रही है, तो उसका हम त्वरण निकालेंगे तो उसका त्वरण क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, अर्थात नियत आएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, कहाँ गया, इसका ऑप्शन आपका किस में दिया है,
ऑप्शन नंबर ए में दिया है नियत है, बढ़ रहा है, शून्य है, घट रहा है। क्या है? नियत है, कांस्टेंट है। इस यानी जो पहला है फिजिक्स का 51 नंबर क्वेश्चन, उसका ए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए वाला ऑप्शन। अगला देखिए इसमें का, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन अर्थात 52 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि तालाब में तैरती नाव में बहुत बड़ा पत्थर रखा है। यदि पत्थर को नाव में से उठाकर तालाब में गिराया जाए तो तालाब के जल का तल क्या होगा? ठीक है, तो ये उत्प्लावन बल से है। ठीक है, आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है उससे है। आपको पता है कि कोई भी वस्तु जब उसको पानी में डाला जाता है तो अपने आयतन के बराबर क्या करती है? जल को विस्थापित करती है, जल को हटाती है। ठीक है, और पत्थर भाई ज़्यादा घनत्व वाला है, ज़्यादा घनत्व वाला है। ठीक है, तो जब उसको नदी नाव में से निकाल के जब फेंकेंगे पानी में तो क्या करेगा? जल को विस्थापित करेगा, जिससे क्या होगा? उसका तल का स्तर क्या होगा? नीचे गिर जाएगा। जो जल का तल का स्तर है वो क्या हो जाएगा? नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में आपको दिया होगा नीचे गिर जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में। तो दूसरे का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी। ए बी क्या हो जाएगा? नीचे गिर जाएगा। ठीक है, नीचे गिर जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व भी किए थे हम लोग चैप्टर में। ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 53 नंबर यानी हमारा फिजिक्स का तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि दो द्रव्यमानों m1 तथा m2 जिनके बीच की दूरियां r हैं, इनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F है। जो सूत्र होता है F बराबर क्या होता है? F बराबर कैपिटल G m1 इंटू m2 अपान r स्क्वायर। हमारा गुरुत्वाकर्षण चैप्टर से है। ठीक है, ये होता है। तो कह रहा है इसमें जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है कैपिटल G, ये किसके मान पे निर्भर करता है? किसके मान पे निर्भर करता है? तो यहाँ से हम G की वैल्यू निकाले तो आएगा क्या? F r स्क्वायर अपान m1 इंटू m2, यही तो आएगा। तो कह रहा है G का मान किन पे निर्भर कर रहा है? तो जी भाई G का मान हमारा दूरी पे भी निर्भर कर रहा है और उन द्रव्यमानों के गुणनफल पे भी निर्भर कर रहा है। ठीक है, दूरी पे भी निर्भर कर रहा है और द्रव्यमानों द्रव्यमानों पे भी निर्भर कर रहा है। ठीक है, उनके गुणनफल के कि कितने कितने द्रव्यमान के होंगे भाई, तो उन पे भी निर्भर कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या दिया है। कह रहा है मात्रक की पद्धति पे, मात्रक की पद्धति पे निर्भर करता है? नहीं। द्रव्यमानों के बीच के माध्यम पर? नहीं। मात्रक पद्धति तथा द्रव्यमानों के बीच के माध्यम दोनों पर? या डी कह रहा है मात्रक पद्धति तथा द्रव्यमानों के बीच के माध्यम दोनों पर ही नहीं। ठीक है, तो ये हमारा देखिए मात्रक पद्धति मतलब मात्रक चेंज करेंगे तो उसकी वैल्यू कुछ चेंज होगी। ठीक है, बात समझ में आई है? ठीक है, और ये किस पे निर्भर करता है? तो भाई द्रव्यमानों पे निर्भर करता ही है। ठीक है, और मात्रक पद्धति पे भी निर्भर, क्योंकि मात्रक चेंज करेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा? चेंज होगा ही। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो सी है, मात्रक पद्धति तथा द्रव्यमानों के बीच के माध्यम दोनों पर, ये क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि मात्रक का जो माध्यम है वो चेंज करेंगे, यानी पद्धति चेंज करेंगे तो भी थोड़ा अंतर आएगा। क्योंकि जहाँ पे किलोमीटर लिख रहे हैं मीटर में करेंगे तो 1000 मीटर, और किलोमीटर में 1 मीटर, तो उसका मैग्नीट्यूड बदल रहा है ना, तो इस पे हो जाएगा। फिर द्रव्यमानों के बीच द्रव्यमानों पे निर्भर कर ही रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई है? चलिएगा, तो ये तो ऑप्शनल था 3 क्वेश्चन। अब आगे आपको न्यूमेरिकल मिलेगा। ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिएगा। आगे हम लोग जो है क्वेश्चन वो न्यूमेरिकल है तो उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इतना नोट करिए। चलिए देखते हैं इसका 54 नंबर क्वेश्चन अर्थात चौथा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है इसमें कि गोले के त्रिज्या के माप में त्रुटि 1% है तो इसके आयतन की गणना में त्रुटि होगी। यानी गोले की जो त्रिज्या की माप में प्रतिशत त्रुटि है वो कितना है? 1% है। ठीक है, आपको प्रतिशत त्रुटि पता है क्या होता है? प्रतिशत त्रुटि होता है क्या फार्मूला? त्रुटि बटे में क्या होता है? वास्तविक मान। ठीक है, वास्तविक मान गुणे क्या होता है? 100 होता है। ठीक है, तो आपको दिया है किसका? तो इसमें त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि दिया है, मतलब दिया है क्या? dr अपान r। ठीक है, क्योंकि इसकी त्रिज्या r है तो r में प्रतिशत त्रुटि यानी कितनी त्रुटि हुई है? त्रुटि मतलब कितना उसमें चेंजेस हुआ है, तो डेल्टा r का ये या dr लिखते हैं उसे। ठीक है,
या इसको डेल्टा आर ही लिख दीजिए, बटे में आर गुणे 100, इसका मान दिया है कितना 1%। ठीक है, अब पूछा है कि इसके आयतन में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। तो आपको पता है कि v बराबर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये आयतन का फार्मूला होता है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इसके दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? लॉग। ठीक है, लॉग लेने पे तो क्या हो जाएगा लॉग v बराबर हो जाएगा। अब देखिए इसमें दो मान है। ठीक है, एक ये अचर पद वाला मान है और एक ये r है। ठीक है, तो आपको पता है लॉग का नियम गुणा होता है तो प्लस में चेंज हो जाता है, तो क्या हो जाएगा लॉग 4π/3। ठीक है, 4π/3 प्लस लॉग r क्यूब। ठीक है, अब यहां से क्या करते हैं कि अवकलन कर देते हैं इसका। ठीक है, अवकलन कर देते हैं v के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो log x, देखिए log x का अवकलन क्या होता है 1/x, x के रिस्पेक्ट में। तो उसी तरह v के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा log v का, यानी log x का अवकलन क्या होता है x की रिस्पेक्ट में करेंगे, d/dx log x का तो क्या होता है 1/x होता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा 1/v बराबर क्या हो जाएगा, ये तो अचर पद है तो 0 प्लस, अब इसका क्या हो जाएगा, देखिए पहले इसको क्या करते हैं, इसको लिख देंगे। आपको पता है कि लॉग का नियम है घात रहती तो घात आगे चला आता है, तो इसको लिख दे रहे हैं ऐसे +3, घात को आगे कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका अचर पद बाहर निकल आएगा और लॉग आर का क्या हो जाएगा, लॉग आर का 1/r। ठीक है, 1/r। ठीक है, चलिएगा अब देखिए इतना हो गया। अब हम फार्मूला बनाए ऐसा। ठीक है, और आयतन की प्रतिशत त्रुटि का फार्मूला बनाए तो क्या होगा, डेल्टा v से गुणा कर दे और 100, तो डेल्टा v/v या गुणे 100, ये प्रतिशत त्रुटि हमें निकालना है। तो बना देंगे फार्मूला यहाँ पे, बराबर क्या हो जाएगा 3, इसको फार्मूला बना देंगे तो क्या हो जाएगा डेल्टा r/r गुणे 100। तो इसकी वैल्यू तो दी रखी है कितना है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा डेल्टा v/v गुणे 100, यानी आयतन में प्रतिशत त्रुटि कितना हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा कितना 3 गुणे इसका मान दिया है कितना 1%, तो गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 3%। कितना हो जाएगा 3%। तो जो उसके आयतन में प्रतिशत त्रुटि होगी वो कितनी की होगी 3% की। तो ऑप्शन नंबर में आपको दिया है 3%, किसमें ए में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई है? चलिएगा, इतना क्लियर है। अगला देखते हैं कौन सा 55 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अर्थात 5वां क्वेश्चन। क्या करें इसमें, यदि बल को 4 गुना तथा तल के क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो प्रारंभिक दाब व परिमाणी दाब का अनुपात होगा। ठीक है, अर्थात समझिए दाब को पूछ रहे तो P बराबर क्या होता है F/A। इक्वेशन ये बनेगा, मान लीजिए सब कुछ है मतलब नॉर्मल है, यानी 1 न्यूटन का बल लग रहा है, एरिया A है तो दाब इतना होगा। लेकिन उसको कह रहा है कि मान लीजिए जो हम बल लगा रहे हैं वो 4 गुना कर दें, यानी बल को क्या करें 4 गुना कर दे और क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो प्रारंभिक दाब क्या होगा, प्रारंभिक दाब क्या होगा, यानी जो P डैश है वो क्या हो जाएगा, P डैश का फार्मूला क्या हो जाएगा F'/A'। ठीक है, तो F डैश की वैल्यू कह रहा है कि जो हम दाब लगा रहे हैं यदि दाब को हम 4 गुना कर दें, यानी पहले हमारा F था तो अब उसको 4F कर दें, यानी F डैश बराबर 4F है। और जो A डैश यानी जो एरिया है, एरिया को क्या कर दे आधा कर दे, यही कर रहा है ना, क्षेत्रफल को आधा कर दे, तो हमारा एरिया क्या है A है, तो A डैश कितना हो जाएगा A/2 हो जाएगा। तो अब इसी फार्मूले में रख के सॉल्व कर दीजिए तो क्या हो जाएगा P डैश बराबर कितना निकलेगा 4F/A/2, तो 2 तो ऊपर जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा P डैश बराबर 4 दूना 8 F/A, यही होगा। यहाँ से F/A बराबर क्या लिख सकते हैं P लिख सकते हैं, तो P डैश बराबर कितना आ जाएगा 8P। हमसे पूछा क्या है, पूछा है हमसे कि प्रारंभिक दाब तथा प्रारंभिक दाब व परिमाणी दाब का अनुपात कितना होगा, यही हमसे क्या किया है पूछा हुआ है। ठीक है, तो प्रारंभिक दाब और परिमाणिक दाब इसमें पूछा है। ठीक है, तो अनुपात निकालते हैं भाई।
तो अनुपात निकालने का मतलब बट्टा में करिए इसको चेंज, तो क्या हो जाएगा, तो चलिए इसका अनुपात निकालेंगे तो इसको इधर लाइए तो क्या आ जाएगा P डैश अपान P बराबर क्या हो जाएगा 8/1। तो अनुपात का मतलब इसको बटे का मतलब अनुपात ही होता है, तो इसको लिख सकते हैं P संबंधे P बराबर कितना हो जाएगा 8/1। 8/1 बटे का मतलब अनुपात, ठीक है। तो 8/1 आएगा, 8/1। देखिए किस में मैच कर रहा है, किस में मैच कर रहा है 8/1। 8/1 यानी 55 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा 8/1, ठीक है। तो 55 का ऑप्शन नंबर डी को आप लोग क्या करिए, टिक कर लीजिए ऑप्शन नंबर डी को, ठीक है। जो हमारा फार्मूला होता है P बराबर F/A, उसको इक्वेशन फर्स्ट बना दीजिए, और जो P डैश निकालेंगे F डैश अपान A, यानी चेंजेस कर रहे हैं, बल्ब को 4 गुना कर रहे हैं और एरिया को आधा कर रहे हैं, तो इससे बनाएंगे, ठीक है। इसको ऊपर जाएगा 8 हो जाएगा, F/A की जगह पे समीकरण 1 से आप क्या लिख देंगे P, तो P डैश बराबर 8P। तो अनुपात निकालेंगे तो इसको इधर लाएंगे तो P डैश अपान P बराबर 8/1। अब बटे का मतलब अनुपात होता है, तो P डैश संबंधे P मतलब P संबंधे P बराबर कितना हो जाएगा 8/1। समझ में आया है, चलिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हुआ था, इतना नोट करिए। फिर हम लोग देखते हैं आगे 56 नंबर क्वेश्चन अर्थात 6वां क्वेश्चन, ठीक है, नोट करिए इतना। चलिए अगला देखते हैं 6वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 6वां नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कह रहा है कि दो वस्तुएं H1 व H2 ऊंचाइयों से एक साथ छोड़ी जाती हैं, उनके पृथ्वी पर पहुंचने में लगे समय का अनुपात क्या होगा, ठीक है। समय का अनुपात क्या होगा, यानी दो वस्तुएं हैं, ठीक है, ये H1 और H2 हाइट पे हैं, ठीक है, यानी इसके बीच की ऊंचाई H1 है और इसके बीच की ऊंचाई H2 है। इसको गिरने में कितना समय लगाना है ये बताना है, तो इसके गिरने में समय लग रहा है मान लीजिए T1 और इसको गिरने में समय लग रहा है T2, ठीक है, T2 समय लग रहा है, इसी को हमें ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए, तो गुरुत्वाकर्षण बल पता है गुरुत्वाकर्षण सब पे समान लगेगा, इस पे भी लगेगा समान और इस पे भी जी ही लगेगा, ठीक है, ठीक है। अब चलिए, आपको पता है कि समय t बराबर फार्मूला निकालते हैं, क्योंकि इसका प्रारंभिक वेग तो क्या होगा, u क्या होगा, दोनों का 0 होगा, ठीक है। तो 0 होगा तो आप गति के दूसरे समीकरण से, ठीक है, गति के दूसरे समीकरण से जब समय का निकालेंगे तो आता है क्या, √2h/g, ठीक है, ये फार्मूला निकल के आता है। तो हम यहाँ से T1 का मान निकालें, ठीक है, तो T1 बराबर क्या हो जाएगा, √2h1/g, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए, ठीक है। और T2 बराबर क्या हो जाएगा, T2 बराबर क्या हो जाएगा, √2h2/g, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड बना दीजिए, ठीक है। तो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, T1/T2 का मान कितना आ जाएगा, T1/T2 का मान कितना आ जाएगा, तो देखिए इसको अलग अलग अंडर रूट में कर ले, तो √2h1, ठीक है, अपान √g, इसका बटा क्या है, √2h2 अपान क्या है, √g, तो √g से √g कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसको करते हैं, ठीक है, तो इसको करिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए T1/T2 बराबर कितना आ जाएगा, अभी अंडर रूट बचा है, देखिए √2h1 बचा है, अब बटे में √2h2 बचा है, ठीक है। तो हम इसको एक ही बार नहीं लिख सकते हैं, जैसे ये दोनों ये इसको √2h/√g, जैसे यहाँ पे कहाँ गया 2h1/g था एक अंडर रूट में, तो इसको अलग अलग किए हैं, ठीक है। तो उसी तरह ये अलग अलग है तो इसको एक रूट में कर सकते हैं, तो T1/T2 बराबर क्या हो जाएगा, रूट में 2h1/2h2, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से T1/T2 बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट में h1/h2, h1/h2, ठीक है। तो देखिएगा ये ऑप्शन किस में मैच कर रहा है, जो समय होगा अंडर रूट, यानी जो समय होगा उनको पृथ्वी पे गिरने में जो समय लगेगा वो क्या होगा, √h1/h2, h1/h2, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर किस में दिया है, दो ऑप्शन में दिया है रूट, ठीक है। तो रूट ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी में रूट लगाया है, तो यही दो सही होंगे, इसमें से कोई एक में सही होगा, और मैच कराते हैं कौन सही होगा, तो h1/h2 ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है, यानी 6वें का ऑप्शन नंबर
ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, छठवें का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई है इतनी? चलिए अगला देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन, आपके पेपर में 57 नंबर क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो क्या होगा, ये क्या कर रहा है इसमें देखिए, कर रहा है 1.5 मीटर लंबे एक खंभे के एक सिरे से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर 150 किलोग्राम का भार लटकाया गया है। खंभे के दोनों सिरे दो आदमियों के कंधों पर टिका है। दोनों आदमियों द्वारा उठाया गया भार होगा। ठीक है, अर्थात आप लोग देखे होंगे जैसे पहले जब शादियाँ होती थी तो कवार आते थे। ठीक है, बीच में आपका बना रहता था, उसमें दुल्हन बैठ जाती थी और 4 लोग लेके या 2 लोग कंधे पे अपने जाते थे। ठीक है, तो उसी तरह ये फिगर बनेगा कि जैसे 2 आदमी हैं। ठीक है, एक यहाँ पे आदमी है और एक यहाँ पे आदमी है, और इनके बीच एक डंडा यानी एक खंभा है, कितने मीटर का, तो 1.5 मीटर का। ठीक है, और इस पे कितना भार लटकाया गया है, तो 150 का। कितने का, 150 ग्राम का। ठीक है, 150 ग्राम, 150 किलोग्राम। ठीक है, 150 किलोग्राम का क्या लटकाया गया है, भार लटकाया गया है। ठीक है, और यह 2 आदमियों पे क्या है, टिका हुआ है। ठीक है, 2 आदमियों पर क्या हुआ है, यह टिका हुआ है। कह रहा है कि जो एक सिरा है, मतलब एक व्यक्ति के 60 सेंटीमीटर दूरी पर। ठीक है, यही कह रहा है ना कि जो खंबे के एक सिरे से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर इतना, यानी मान लीजिए कोई एक सिरा है उसे 60 सेंटीमीटर की, यानी यहाँ से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर यह भार लटकाया गया है। तो ये कितना बचेगा, तो ये मीटर में, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, यानी 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 150 सेंटीमीटर। तो 150 सेंटीमीटर में से 60 सेंटीमीटर घटाएंगे, कितना बचेगा ये दूरी, 90 सेंटीमीटर। ठीक है, 90 सेंटीमीटर, और इतने का भार लटकाया गया है। तो ये कितना भार लटकाएगा, और यानी इस पर कितना भार आएगा, इस पर कितना भार आएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं इस पर भार R1 आएगा और इस पर भार R2 आएगा। ठीक है, और टोटल भार कितना है, यानी टोटल भार R1 प्लस R2 बराबर कितना होगा, यानी जो दोनों भार उठा रहे हैं, कितना उठा रहे हैं, तो 150। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं। ठीक है, और 150 ग्राम भार लटकाएगा तो इस पर कितना भार आएगा, इस पर कितना भार आएगा, यही हमें ज्ञात करना है। तो आपका फार्मूला क्या होता है, इस पर कितना भार आएगा, R1 गुणे इससे दूरी कितनी है 60, बराबर होता है किसके, ये कितना भार उठाया है R2, और इससे कितना दूरी है 90। यही फार्मूला होता है। ठीक है, अब इसको हम इधर लाएंगे तो ये प्लस में, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो इतना माइनस R2 इंटू 19 बराबर इतना। ठीक है, अब इसमें से कॉमन ले लीजिए। कॉमन हम क्या ले ले, 30 ले ले कॉमन। ठीक है, 30 कॉमन ले लेंगे, तो 30 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा R1, ये कितने बार में कट जाएगा 2, यानी इसको 2R1 लिख दे रहे हैं। ठीक है, 2R1 माइनस कितना हो जाएगा, 3R2 बराबर 0। तो इसको पक्षांतर करेंगे तो 0 हो जाएगा ना, गुणा होगा तो 0, या भाग करेंगे 0, कितना हो जाएगा 2R1 माइनस 3R2 बराबर 0। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए, सेकेंड। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन नंबर एक फर्स्ट यहाँ पे है, इक्वेशन नंबर सेकेंड यहाँ पे। तो हम इक्वेशन फर्स्ट में क्या करें, 2 से गुणा करके क्या करें, घटा दे दोनों इक्वेशन को। तो देखिए इक्वेशन हम एक में 2 से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये गुणा करेंगे तो इसमें भी गुणा होगा, 2R1 प्लस 2R2 बराबर कितना हो जाएगा, 150 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 300। ठीक है, यानी इसको हम इक्वेशन ऑफ फर्स्ट बना दे रहे हैं 2 से गुणा करके तब। ठीक है, इसको हटा देते हैं, या एक ही है, इसको 3 बना दीजिए। ठीक है, अब क्या करते हैं कि घटा देते हैं। ठीक है, इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन 2 को घटा देते हैं। ठीक है, या 2 में से 3 को घटा दीजिए, किसी को भी घटा दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हम कर दे रहे हैं इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन 2 को घटा दे रहे हैं। ठीक है, तो थर्ड क्या है, 2R1 प्लस 2R2 बराबर कितना है 300। इसमें से माइनस करेंगे कितना, 2R1, देखिए माइनस करेंगे तो चिन्ह बदलता जाएगा। ठीक है, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस 3R2 बराबर कितना 0। ठीक है, अब करिए, ये माइनस ए प्लस ए कट जाएगा, 3 2 कितना हो जाएगा 5R2 बराबर कितना 300, कितना 300। तो R2 बराबर कितना हो जाएगा 300,
घटा देंगे ना, कितना हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा 60 किलोग्राम। यानी जो R2 है यह कितने ग्राम कितना वजन उठा रहा है 60 किलोग्राम, 60 किलोग्राम वजन उठा रहा है। ठीक है, तो ये कितने उठाएगा इसका निकाल लेते हैं। तो किसी भी ये इक्वेशन फर्स्ट है, इसमें R2 का मान रख दीजिए। ठीक है, या आपको पता है कि ये टोटल वजन कितना है 150 ग्राम, तो 150 ग्राम में से 60 किलोग्राम ये R2 उठा दे रहा है, तो बचा कितना है 90 ना, तो 90 किलोग्राम क्या उठाएगा R1 उठाएगा। ठीक है, 90 ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा 60 और 90, 60 और 90 किस में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ठीक है, तो यहाँ से आप ऑप्शन नंबर बी को क्या करिए टिक कर लीजिए। ठीक है, यह नहीं कि अब यहाँ पे रख के सॉल्व करेंगे तो ऐसे ही आपका टाइम बर्बाद होगा। इससे अच्छा 150 टोटल भार है तो 60 एक वजन उठा रहा है, तो जो बचेगा वो दूसरा उठाएगा, तो 90 किलोग्राम R1 उठाएगा और 60 किलोग्राम R2 उठाएगा। ठीक है, इतना इतना भार उनके कंधों पे पड़ेगा। समझ में आया है? तो चलिएगा इतना नोट करिए, फिर आगे देखते हैं हम लोग। नोट करिएगा इतना। चलिएगा देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है सीजीएस पद्धति में। ठीक है, कार्य का आपका मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक। ठीक है, कार्य का मात्रक, तो कार्य बराबर क्या होता है बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन, इसी को कहते हैं न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर। कार्य को क्या कहते हैं न्यूटन इंटू मीटर, या इसी को क्या कहते हैं जूल कहते हैं। क्या कहते हैं जूल, इतना जूल का कार्य किया। ठीक है, इसी को सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में कन्वर्ट करते हैं तो क्या कहते हैं, इसी को अर्ग कहते हैं, यानी इस जूल को क्या कहते हैं अर्ग कहते हैं। ठीक है, तो कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा सीजीएस पद्धति में अर्ग हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपका न्यूटन इंटू मीटर भी दिया है, जूल भी दिया है, अर्ग भी दिया है और हॉर्स पावर दिया। तो हॉर्स पावर तो आपको पता है शक्ति का है। ठीक है, तो आपको जूल नहीं मारना है, न्यूटन इंटू मीटर नहीं मारना है, क्या मारना है अर्ग। क्यों, क्योंकि ये सीजीएस पद्धति में पूछ रहा है और ये किसके पद्धति में है एसआई पद्धति में है, अर्थात एमकेएस पद्धति में है। किस पद्धति में है एमकेएस पद्धति में। ठीक है, तो ये तो सबको पता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अर्ग। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो कह रहा है एक बिजली की मोटर एक यंत्र उठाने में केबिल में 4500 न्यूटन का तनाव उत्पन्न करती है और इसे 2 मीटर पर सेकेंड की दर से लपेटती है, मोटर की शक्ति होगी। शक्ति पूछ रहा है, तो आपको शक्ति बराबर P बराबर क्या होता है W/T, यहाँ से W बराबर क्या होता है F इंटू D अपान T हो जाएगा। इस फार्मूले को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो P बराबर क्या हो जाएगा F और D/T को हम क्या कहते हैं विस्थापन बटा समय को क्या कहते हैं वेग V। F बराबर आपको दिया है कितना 4500, अब V का भी मान दिया है कितना 2 मीटर पर सेकेंड। इसी का गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 45 दूना 90 और 2 जीरो पहले से, यानी 9000। ठीक है, शक्ति का मात्रक क्या होता है, शक्ति का मात्रक वाट होता है। ठीक है, वाट, तो इतना 9000 वाट। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन में दिया है 9000 वाट, 9000 वाट, 9 किलोवाट, 225 किलोवाट, 9000 किलोवाट या 15 किलोवाट, किलोवाट में दिया है। तो आप 9000 वाट, आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है 9000 किलोवाट, ये 9000 वाट है किलोवाट नहीं है। इसको किलोवाट में चेंज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं 9 गुणे 10 की पावर 3 वाट, और 10 की पावर 3 को तो किलो कहते हैं, अर्थात कितना हो जाएगा 9 किलो वाट, 9 किलो वाट। ठीक है, न कि 9000 वाट। आप जल्दी से सॉल्व करिएगा, 9000 आया तो 9000 पे टिक मत कर दीजिएगा। ठीक है, 9000 पे टिक मत कर दीजिएगा। 9 ऑप्शन को देखिएगा किस में दिया है, किलोवाट में दिया है तो ये 9 वाट है, 9000 वाट है, 9 किलोवाट है, सॉरी 9000 किलोवाट नहीं है। ठीक है, इसको किलोवाट में चेंज करेंगे तो 9 किलोवाट हो जाएगा। ये जो 10 की पावर 3 है इसी को किलो एक किलोवाट में कितना होता है, 1 किलोवाट में कोई कहेगा तो कहेंगे 9000 वाट या 9 गुणे 10 की पावर 3 वाट, यही कहेंगे ना। तो इसको चेंज करेंगे तो यही इसका इसी 10 की पावर 3 को क्या कहते हैं किलो। ठीक है, तो 9 किलोवाट कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए को टिक कर लीजिए। आगे देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन, अर्थात
10वां नंबर क्वेश्चन, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, इसमें इतना ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसके जो बाकी क्वेश्चन उसको अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आज काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, गर्मी की वजह से ही आप लोगों को वीडियो नहीं मिल पा रहा था, लेकिन कहें कितना दिन देखे। ठीक है, तो चलिए इसमें 10 क्वेश्चन ही देखेंगे। क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है द्रव्यमान m की वेग u से चलती हुई वस्तु को F बल के द्वारा s दूरी पर रोक सकते हैं। ठीक है, यानी m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, u वेग से चल रही है, तो उस पर F बल लगाएंगे तो मान लीजिए कुछ दूरी पे s दूरी पे आके उसको रोक सकते हैं। तो कह रहा है यदि दोगुने द्रव्यमान, यानी उस द्रव्यमान मान लीजिए 5 kg का है तो अब दोगुना 10 kg का द्रव्यमान हो। ठीक है, और उस पर वो आधा वेग से चल रही है, यानी मान लीजिए 40 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही थी तो 20 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है, आधा वेग से चल रही है, तो उतनी ही दूरी यानी s दूरी पे ही रोकने के लिए उस पर कितना बल लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये हमसे पूछा है। तो आपको पता है F बराबर क्या होता है, m इंटू ए। ठीक है, और न्यूटन के तीसरे समीकरण से क्या होता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ से हम निकालें, ठीक है, a का मान, तो क्या आएगा, a का मान v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, क्योंकि इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस होगा। a का मान निकालें तो ये 2s क्या कहाँ चला जाएगा, बटे में, 2s कहाँ चला जाएगा, अब बटे में। इसको a का मान यहाँ पे रख देंगे तो f बराबर क्या आएगा, m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपान 2s। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा फार्मूला। इसी फार्मूले पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट कंडीशन में क्या है, हमारा सब कुछ सेम है, यानी जो v है उसका क्या होगा, शून्य होगा, u वेग से चल रही है। ठीक है, हमारा v क्या होगा, शून्य होगा प्रथम स्थिति में, फर्स्ट स्थिति में। तो बल कितना लगेगा, F बल लग रहा है, तो F बल वो कितना लगेगा, तो माइनस m u स्क्वायर बटा में 2s, क्योंकि इसका मान तो 0 हो गया। ठीक है, तो बचेगा इतना, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरी कंडीशन में क्या हो रही है, दूसरी कंडीशन में हम द्रव्यमान को दुगुना कर दे रहे हैं। ठीक है, द्रव्यमान को दोगुना, तो बल कितना होगा, तो द्रव्यमान को दुगुना, m है तो अब 2m हो जा रहा है। ठीक है, v तो भाई लास्ट में जाकर उसको रोक रहे हैं तो v तो शून्य हो जाएगा ही। u को क्या कर रहे हैं, आधा कर दे रहे हैं, यही कर रहे हैं ना, u को आधा कर दे रहे हैं तो हो जाएगा माइनस, यानी माइनस चिन्ह को पहले कर देना। u का मान कितना है, आधा, यानी u बाई 2 का स्क्वायर, अब बटे में दूरी वही है s ही है, बटा में 2s। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से f बराबर क्या आ जाएगा, माइनस m, ये क्या हो जाएगा, u स्क्वायर। ठीक है, u स्क्वायर बटे में इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4s। इसको इक्वेशन सेकेंड बना दीजिए। ठीक है, इसको इक्वेशन सेकेंड। अब भाई इसको चेंज कर रहे हैं ना, वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, तो हम यहाँ से f डैश निकाल दे रहे हैं। क्या निकाल दे रहे हैं, इसको f डैश निकाल दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, अब देखिए f डैश को हम कन्वर्ट करें, यानी इसको यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, f डैश, तो देखिए क्या लिखे, इसको माइनस m u स्क्वायर बटे में 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2s, ऐसे लिख सकते हैं, 2 दूना के 4 हो जाएगा। अब देखिए माइनस m u स्क्वायर बटे में 2s, माइनस m u स्क्वायर बटे में 2s बराबर f लिख सकते हैं। तो f डैश बराबर क्या आ जाएगा, f डैश बराबर इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, f लिख सकते हैं, तो आ जाएगा f बाई 2, यानी जो हम बल लगाएंगे, द्रव्यमान दुगुना कर दे और वेग को आधा कर दे, तो उतना ही दूरी पे रोकने के लिए वस्तु पर कितना बल लगाना पड़ेगा, उस बल का आधा लगाना बल पड़ेगा। ठीक है, यानी जो हम बल लगा रहे थे, मान लीजिए 50 न्यूटन का बल लगाए थे, तो अब द्रव्यमान को दोगुना कर दे और वेग को आधा कर देंगे तो 25 न्यूटन का बल लगाएंगे तो वो गाड़ी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, आधा बल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो F/2 बल लगाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 60 का। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 60 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 60 का ऑप्शन नंबर ए, F/2। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए को क्या करिए, करेक्ट कर लीजिए। हमारा जो फिजिक्स का सॉल्व करेंगे उसका 10वां क्वेश्चन होगा, क्योंकि ठीक है 51 नंबर से शुरू होता है, तो 51 से 60 में 10 क्वेश्चन सॉल्व कराया गया इस वीडियो में। जो आगे क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है, उसको देखेंगे अगले वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय,
धन्यवाद। जी हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा तो लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर लीजिएगा। ठीक है।